हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्पेशल सीरीज़ 5 बजे 5 मिनट 5 सवाल 5 बड़े एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिज़ाइन लोगो फॉर लोकपाल इन इंडिया। आपको पता है इंडिया में लोकपाल बना दिया गया है किस लिए, कि करप्शन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए। तो उसका लोगो किसने जो है डिज़ाइन किया है, डिज़ाइन किसने किया है इसका लोगो, ठीक है। तो इसका लोगो जो है डिज़ाइन किया है प्रशांत मिश्रा, यूपी के हैं ये प्रशांत मिश्रा। उसके बाद इसको रिलीज़ किसने किया है, इसको रिलीज़ किया है जो हमारे फर्स्ट लोकपाल हैं, ठीक है, पीसी घोष या पिनाकी चंद्र घोष, जो कि रिटायर्ड जज हैं, पिनाकी चंद्र घोष, ये हमारे फर्स्ट लोकपाल हैं। उसके बाद इसके साथ साथ, लोगों के साथ साथ लोकपाल का मोटो भी रिलीज़ किया गया है कि लोकपाल का मोटो क्या है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये क्या है, म गिरिध कश्यश विधानम, कश्यश विधानम, ये इसका मोटो है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि डोंट बी ग्रीडी फॉर एनीवन्स वेल्थ, किसी और की वेल्थ के पीछे लालची मत बनो, ठीक है। मतलब एक तरीके से वही है कि करप्ट मत बनो। नेक्स्ट है कि आईएमडी वाज फाउंडेड इन, पहले बात करते हैं आईएमडी क्या है। आईएमडी है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसे आप हिंदी में मौसम विभाग भी बोलते हो, जो आपको वेदर फोरकास्ट या वेदर से रिलेटेड जो न्यूज़ होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो प्रोवाइड करवाता है। तो ये कब बना था, तो ये जो है स्टार्ट किया गया था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ठीक है। तो ये हुआ था 1875 के अंदर ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है, आईएमडी। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है, लोधी रोड पे मौसम भवन के नाम से जो है बिल्डिंग है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली के अंदर। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर ये आती है। और जिसके अभी जो यूनियन मिनिस्टर है वो कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन अभी प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर है। नेक्स्ट है जीएनपी स्टैंड्स फॉर, जीएनपी की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आपने जीडीपी सुना होगा, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इनकी फुल फॉर्म में इनका मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे है देखो, ग्रोस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब होता है एक अपनी बाउंड्री के अंदर। तो जीडीपी का मतलब है कि हमारी जो इंडिया की टेरिटरी है उसके अंदर जितने भी इनकम एक्सपेंडिचर जो भी हुआ है, मतलब जितना प्रोडक्ट बना है एक ईयर के अंदर, वो होता है जीडीपी उस ईयर का। यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि जितने भी इंडियन नेशनल्स हैं, चाहे वो अब्रोड क्यों ना हो, अब्रोड से ही क्यों ना आई हो इनकम, वो भी काउंट की जाती है। तो जीएनपी क्या होता है, जीडीपी प्लस नेट, ठीक है, नेट प्रॉफिट इनकम फ्रॉम अब्रोड, NPIA, ठीक है। इसके अंदर जो नेट प्रॉफिट इनकम फ्रॉम अब्रोड है, ठीक है, नेट प्रॉफिट या नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तो जीएनपी बनता है। नेक्स्ट है विच ईयर इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है 1921 को। इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न है कि जो 1921 का सेंसस हुआ था, जो 1921 का सेंसस हुआ था उसमें पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखा गया था। इसके बाद से या इससे पहले पॉपुलेशन लगातार बढ़ती आई है, मतलब लास्ट जो पिछले सेंसस में थी, अगले में उससे ज़्यादा ही आई है। ये इकलौता ऐसा ईयर है जिसमें पॉपुलेशन
डिक्लाइन हुई थी, कम हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे फेमाइन वगैरह बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से पॉपुलेशन कम हो गई थी। उसके बाद से लगातार पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज ही हुई है, कम नहीं हुई, इसीलिए इसे कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। नेक्स्ट पूछ रहा है इन विच ईयर पोर्तुगीज कैप्चर गोवा। तो जो पोर्तुगीज थे उन्होंने गोवा को कब कैप्चर किया था? आपको पता है फर्स्ट पोर्तुगीज 1498 के अंदर वास्को डी गामा भारत आए थे, ठीक है, लेकिन गोवा को कैप्चर कब किया गया? ये किया गया था 1510 के अंदर। 1510 के अंदर उस टाइम पे जो इनके गवर्नर थे वो थे अफोंसो दी एल्बरक्यू। अफोंसो दी एल्बरक्यू उस टाइम पे गवर्नर थे पोर्तुगीज़ के। उसके बाद पोर्तुगीज़ इकलौते ऐसे हैं जो 1947 जब इंडिया आज़ाद हो गया था उसके बाद भी इंडिया के अंदर थे, रूल कर रहे थे गोवा के अंदर। तो गोवा को हमने इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ाद होने के बाद जो है रिलीज़ करवाया पोर्तुगीज़ से, और ये कब करवाया था? 19 दिसंबर 1961 को जो है इंडियन गवर्नमेंट ने गोवा को पोर्तुगीज़ से फ्री करवा लिया था। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।